हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका +1 मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में। तो रिलेशन और फंक्शन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लें। चैप्टर में कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, तो होप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन से पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स आपको याद होगा, सेट क्या होता है कि सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट होता है वो अच्छी तरह से डिफाइन किए गए ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन होता है सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो भी कौन से, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो हमें बता दिया जाता है। और सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में, और इसके अंदर जैसे ए बी आ गया तो इनको बोला जाता है एलिमेंट। याद है ना आपको, याद है ना। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब आते हैं, अब बात हो रही थी, अपनी जिक्र हो रहा था कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन से पहले अपने ऑर्डर पेयर आते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर आते हैं, कार्शियन प्रोडक्ट आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि ऑर्डर्ड नाम से हो रहा है क्लियर कि ऑर्डर के क्रम के अनुसार। तो देखते हैं, सेट वाला हमने किया है, इसी पे कुछ रिलेटेड है। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट से मतलब दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। अब यहां ए का मतलब एक एलिमेंट नहीं है, ये ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए के अंदर कितने भी एलिमेंट हो, ए कोई सेट है अपना 1 2 3 4 5, और हमने लिख दिया ए बिलोंग्स टू ए, तो ये ए है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। जरूरत पड़ने पर एक ही जगह हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन एनी पेयर ए बी, इसको इस ब्रैकेट में रखा जाता है, इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। एक सेट ए से, एक एलिमेंट ए से ले लिया, दूसरा एलिमेंट बी से ले लिया, तो उसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। जैसे देखिए, ए अपने पास में है 1 2 3, और इसको करने में रखते हैं, याद है ना सेट को। बी हमने ले लिया ए बी, तो हमने अगर लिख दिया 1 ए और इस ब्रैकेट में, तो ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद में हम आते हैं कार्शियन प्रोडक्ट। कार्शियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्शियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी कोई दो सेट हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then set of all ordered pair of A and B is called Cartesian product of A and B। तब सारे जो एलिमेंट होते हैं उनके ऑर्डर पेयर का जो सेट होता है वो बोला जाता है कार्शियन प्रोडक्ट। एंड डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। कार्शियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से, देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे दैट इज, ए कोई सेट अपने पास में 1 2 3, बी कोई सेट है ए बी। तो अगर हमें निकालना है, अब ये कह दे कि फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से मतलब क्या होता है कि ए और बी का कार्शियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, सेट कहा, तो सेट का सिंबल दिया क्या, कर्ली ब्रैकेट।
सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, अब सारे जो ऑर्डर पेयर बनाओ, पहले ए का लिखना है बाद में बी का, ए क्रॉस बी से मतलब पहले ए का बाद में बी का। तो ऑर्डर पेयर बनाओ इस ब्रैकेट में 1 1 ए, सारे लेने हैं ना, 1 का ए के साथ 1 का बी के साथ, फिर 1 आ गया 2 ए 2 बी, फिर 3 का ले लो 3 ए 3 बी। ये क्या हो गया, सेट बंद कर दिया ना इसको करने में, तो ये हो गया कार्सियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन अपना आता है कई बार ऑर्डर पेयर पे रिलेटेड, तो क्लियर है ये? ठीक है, अभी देखते हैं आगे। थर्ड पे अपना टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if their corresponding element are equal। दो ऑर्डर पेयर को हमें अगर इक्वल दे दिया या इक्वल का बोले तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे आई ए इसने दे दिया कि एक्स वाई ऐसे दे दिया और ये दे दिया 1/2 3/4, तो ये भी ऑर्डर पेयर है ये भी ऑर्डर पेयर है। इसने क्या दिया, इक्वल का साइन दिया, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मतलब क्या हुआ, x इक्वल है 1/2 के और y इक्वल है 3/4 के। तो लिख दें कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो x इक्वल किसके आ गया 1/2 के और y इक्वल आ गया 3/4 के। तो यहाँ से कई बार बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के फाइनल एग्जाम में। तो अच्छा एक इसमें हाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो फोर्थ आ गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से मतलब कार्सियन प्रोडक्ट में, तो ये होता है इज इक्वल होता है m इंटू n, वेयर नंबर ऑफ ए हैज m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू n। यानी कि मान लो ए के अंदर अगर m एलिमेंट है और बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में m इंटू n आएगा। कि मान लो ए अगर अपने पास 1 2 3 है और बी आपका ए बी है, तो यहाँ इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3 और इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4 और 2, तो इसमें ए क्रॉस बी में कितने आएंगे 3 2 जा 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है जी। तो अभी करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सिंपल है कि इफ x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल है 5/3 एंड 1/3। तो x/3 + 1 इक्वल है y - 2/3, y - 2/3 इक्वल है 5/3 एंड 1/3। अब देखो दिया क्या है, ये इस ब्रैकेट में दिया है और ये डबल डबल है, दो दो हैं, इसका मतलब ये क्या है ऑर्डर पेयर है। और दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कंपेयरिंग लिख देंगे, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ गया x/3 + 1 किसके इक्वल आ गया y/3 एंड y - 2/3 इक्वल किसके आ गया 1/3। तो इधर आके ये क्या हो गया, या फिर पूरे का एलसीएम ले लो। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, एलसीएम पूरे का ले रहे हो या क्या, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। x/3 इज इक्वल टू 3 एकम 3 5 - 3 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। और इसी तरह से ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3 ऐड करेंगे तो 3/3 क्या आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। क्लियर है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड भी स्टूडेंट बड़ा सिंपल है,
कहता है, आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन पढ़िए कि इफ ए हैज 3 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया इसने 3, और बी इसने सेट दिया है, बी सेट दिया है 3 4 5, बी सेट दिया है 3 4 5, तो इसने पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट, हाउ देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है, सिंपल है, यानी कि नंबर ऑफ अन ऑफ बी कितना हो गया, कितना हो गया 3, अन ऑफ बी भी कितना हो गया 3, तो ए क्रॉस बी इसका मतलब 3 क्रॉस 3, क्योंकि m इंटू 1 हो गया, कितना हो गया 9, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में इसने कार्सियन प्रोडक्ट पूछी है कि थर्ड में है जी कोई सेट है अपने पास में 7 8, और एच है सेट 5 4 2, एच कोई सेट है 5 4 2, इसने पूछा है फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी क्रॉस एच पूछा है, सिंपल है ना, जी क्रॉस एच का मतलब सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ जी क्रॉस एच का, तो पहला क्या आ गया 7 5, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, फिर 8 का 5 के साथ, 8 5 8 4 8 2, बस हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। इसी तरह से हम कर सकते हैं एच क्रॉस जी, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।